श्वेता सिंह। बिहार की राजनीति में, बिहार में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके स्वरूप में बदलाव तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही बिहार बदलेगा क्या, ये सवाल लेकर हम यहां पर हाजिर हैं। यहां पटना में गांधी मैदान के ठीक सामने जेपी की प्रतिमा के सामने वो सारी बातें होंगी, क्योंकि यहां पर जो भी राजनीति से संबंध रखता है, जो भी राजनेता है, उसका जयप्रकाश नारायण आदर्श जरूर होते हैं। उनके आदर्श आज बिहार में जो नजर आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए बिहार की सूरत कितनी बदलेगी, उस पर चर्चा यहां पर होगी। एक बार हम परिचय आपसे करवा दें अपने तमाम मेहमानों का जो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं देवेश कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। नाम मैंने सही बोला ना? नमस्कार जी। अजय आलोक जी हैं जेडीयू की तरफ से, प्रेमचंद मिश्र जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से भी एक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तमाम जनता है, और मैं आपको बताऊंगी कि जो जनता है यहाँ पर, आप काफी बच्चों को यहाँ पर यूनिफॉर्म में भी देख रहे होंगे, यानी जो बिहार का युवा है वो हमारे साथ जुड़ा है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बदलती हुई राजनीति के साथ वो सोचते हैं कि बिहार बदलेगा। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पर भागीदारी हो इस शो में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, जो एक 24 घंटे के दायरे में जो कुछ हो गया है, वो क्या कह रहा है बिहार के बारे में। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो कौन सा आपके ऊपर हम लोगों ने तकलीफ दिया था, ये हमारा गठबंधन, कि आपने ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए। जीरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। सब तरफ से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी, और वैसी सतही बातों से हम लोगों को पेश नहीं करते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसा पब्लिक लाइफ। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे, लोकतंत्र लोक लाभ से चलता है। अब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरा छोटा भाई, एक नागरिक सीताराम सिंह के हत्या का मुजरिम है। ये जीरो टॉलरेंस संविधायक बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे छोटे भाई, भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार, भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। अब पब्लिक को गोली मारने का। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा है, उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता है। कोई भी सगा होता है, संबंधी होता है, मित्र होता है, तो कोई आदमी संकट में उसको डाला जाता है अपने मित्र को, तो सहानुभूति का भी दूसरा आदमी बोलता है, पूछता है हाल चाल, तो पूछा ही नहीं, कभी फोन भी नहीं किया। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तेजस्वी को जो उदयमान यूथ है, उसको जबरदस्ती दबाव डाल के टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है वहां, उसमें हु आर यू टू इंटरफेयर।
कि तुम्हारे पास सफाई दे? तुम पुलिस अफसर हो, डीजी हो, सीबीआई के तुम डायरेक्टर हो, और हम अपनी बात को कैसे पब्लिक डोमेन में इसको बोलते हैं हम? भाई गठबंधन हम है और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। हमने गठबंधन के समर्थन में एक एक एमएलए को कहा कि सरकार को साथ देना। सब हम चाहे निजी जिंदगी हो या राजनीति हो, रिश्ता टूटता है तो कुछ आवाज ऐसी आती है, और यहाँ पर तो बयान ऐसे ऐसे आते हैं कि उसके बाद समझ नहीं आता कि जो पहले था वो सही था, जो अब है वो सही है। नीतीश कुमार ने जो किया उसके समर्थन में कितने लोग हैं? यहाँ पर हाथ उठा दीजिए। अच्छा नीचे डालिए, मुझे दिख नहीं रहा है कौन समर्थन में नहीं है। ये समर्थन में नहीं है, ठीक है, संख्या कम है, लेकिन आवाज दोनों तरफ की सुननी चाहिए। मैं पहले चाहूंगी कि मैं क्यों नहीं आप समर्थन में है नीतीश कुमार के, ये बताइए। नीतीश जी ने साबित कर दिया कि उनके डीएनए में दोष है, उनको बताना होगा बिहार वासियों। चलिए, क्यों तब दिया जब वो महागठबंधन के साथ गए थे, या पिछली बार भी पहले भी साथ में खड़े थे? पहले भी साथ में थे, तब जब बीजेपी के साथ थे 17 साल तब भी 2013 से अभी साथ आए थे, अभी साथ आए थे। आलोक जी, आपको लग रहा है कि ये कुछ आशंकाएं हैं जिनका निपटारा आपको शायद करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा ही तबका सही, भले यहाँ पर मैं सर्वे नहीं मानूंगी इसको, लेकिन अगर एक छोटी से तबके से भी आवाज आ रही है कि शायद मन में शंका है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो सही नहीं, क्या उन आशंकाओं का निपटारा करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल हम तमाम आशंकाओं का निपटारा करेंगे। और ये बात मैं बताऊं श्वेता जी कि लोकतंत्र वही सफल लोकतंत्र होता है जहां असहमति होती है। अच्छी बात है कि हमारे निर्णय से बहुत लोग सहमत नहीं है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के विकास के परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 वर्षों में जैसा समय बीता है और जो आज वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न थी, उसमें नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति कंटिन्यू नहीं कर सकता था। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे साथ नहीं चल सकते थे, इसीलिए हमने महागठबंधन को प्रणाम किया। और कोई दुर्भावना नहीं है, भावना सिर्फ एक है कि बिहार के प्रति जो हमारी दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, और बिहार को हम कैसे आगे ले जाएं। जहां तक आशंकाओं की बात है तो वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित होगी, बिहार फिर विकास और प्रगति के राह पे ही चलेगा जैसे चलते आया है। आरजेडी की ओर से फातमी जी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन यहाँ जो हाथ उठाया था आप लोगों ने पक्ष में कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है, क्यों? क्योंकि जो स्थिति थी हमारे राज्य की वो सही नहीं चल रही थी। और क्या खराब हो गया था? खराब मतलब देखे तो पिछले 3 साल से जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरा नीचे चला गया है, और ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार जी को मतलब साथ रहना उचित नहीं था, इसलिए वो उसके विपक्ष में। अगर आपकी आवाज पर ये शांत रहे थे तो आप चुप रहिए, इसलिए वो इस्तीफा दिए, और ये मेरे मुताबिक ये बिल्कुल सही है। आरजेडी की ये दबंगई ना, आरजेडी की ये दबंगई ना आज टीवी पर सबने देख ली है। ये देखिए, एक तरफ स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में बच्चे हैं जो नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए हैं। 2 मिनट शर्म कर लीजिए, बोलने दीजिए। ये तरीका सही नहीं है फातमी जी, मुझे लगता है आपको अपील करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, पहले उन्होंने ही बोला है। और मारपीट की तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है, ये पहले मैं सफाई चाहती हूँ उस पर। इसके मैं समझ नहीं पाया कि इधर से क्या बात हो रही है, इधर से क्या हो रही है। चंद लोगों ने हाथ उठाया कि नीतीश कुमार ने गलत किया, चंद लोगों ने हाथ उठाया, ज्यादा लोगों ने यहाँ पर कि नीतीश कुमार ने, एक मिनट, पूरा देश बोल रहा है मैडम कि उन्होंने सही किया। उनकी आवाज पहले आई, इनकी आवाज बाद में आई, फिर भी हंगामा उधर से हुआ, इसीलिए मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। ये जो महागठबंधन बना था और जो एक प्रयोग हुआ था बिहार के अंदर, और जिसके अंदर गरीबों ने, जो यहाँ समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, और आम गरीब लोगों ने समर्थन दिया था, उसका विश्वासघात हुआ है आज। तो ये तो अफसोसनाक है, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर इसकी भर्त्सना हो रही है। इसमें कौन सी, अगर यहाँ से आवाज गलती किसकी, जेडीयू की या बीजेपी से आप लोग ज्यादा नाराज हैं? नहीं, मैं नाराजगी बीजेपी से क्या लेना देना हम लोगों का। हमारे तो गठबंधन में
जनता दल यू था और उसने धोखा दिया है देश को, प्रदेश को, यहाँ की जनता को, गरीबों को। नीतीश कुमार ने धोखा दिया। ऐसा है, राहुल गांधी कहते हैं कि 3-4 महीने से पता टीवी पर जा था। रहा है। नीतीश कुमार आवाज इस्तीफा ही नहीं देने है। जाते हैं तो लालू जी को बता के जाते हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि धोखा दिया। 11 तारीख को हमारे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जदयू के तमाम प्रवक्ता, जिसमें मैं भी था, हम लोग बार बार सफाई करते हैं कि तेजस्वी सामने आकर बिंदुवार अपने पे लगे और आरोपों का जवाब दे, क्योंकि महागठबंधन की साख का सवाल है। क्या महागठबंधन चलाने की जिम्मेदारी ठीकरा सिर्फ जेडीयू के सर पे था? इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जिस महागठबंधन को नीतीश कुमार के नेतृत्व में वोट दिया, क्या उस महागठबंधन में कभी भी भ्रष्टाचार का कोई रिश्ता हो सकता है? अगर हो सकता है तो ऐसे महागठबंधन का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। देखिए, हालांकि सवाल इस पर यह भी उठ जाता है कि उस दौर में भी सबको मालूम था कि भ्रष्टाचार के आरोप किस पर कितने लगे हैं। उस दौर में भी ये बहुत क्लियर था कि लालू जी पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लालू जी किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठेंगे, और हमारा रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल से था। और लालू जी ने खुद कहा था कि कोई भी दागी कैंडिडेट तक नहीं देंगे, और 101 में एक भी दागी कैंडिडेट नहीं दिया था। मंत्रिमंडल का गठन कितना अच्छा से हुआ था, एक भी दागी नहीं थे। इतने अच्छे से सरकार काम कर रही थी। तो क्या जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल की थी, कांग्रेस की थी या नहीं थी? सारी जिम्मेदारी हमारी थी। गलती आप करिए, जिम्मेदारी हम, क्योंकि स्वाभाविक है मुखिया हम थे, हम जवाब नहीं देना चाहते। कांग्रेस की जिम्मेदारी हम आपसे जानेंगे। देवेश जी, पहले ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ कितनी जाती है और कितना मुश्किल होता है भूल जाना वो सारी जो बयानबाजी हुआ करती है, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई हो या फिर आप लोगों की तरफ से डीएनए के सवाल पर उठाए गए हो। देखिए, लोकतंत्र है, कोई क्या बोलता है उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो भी निर्णय हुआ है वो बिहार के विकास को लेके, बिहार में सुशासन की वापसी हो, इसको ध्यान में रखते हुए, और बिहार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए जो निर्णय लिया है, और बिहार जो विकास की पटरी से गिर गया था, नीचे लुढ़क गया था, वो वापस आए, उसके हित में और उसी के बिहार के और बिहार वासियों के हित में जो भी निर्णय हुआ जदयू ने किया और हमने किया, ये बिहार को हित में देखिए। आपने सुशील मोदी जी ने आज शाम में बताया कि कैसे जो 2005 से 2013 तक सब तमाम सूचकांकों पे बिहार आगे बढ़ रहा था। ये हम नहीं कह रहे थे, ये प्लानिंग कमीशन कर रही थी और तमाम अर्थशास्त्री कर रहे थे। वो गति रुक गई। तो अब नीतीश जी ने, उनको लगा, जैसा इन्होंने अजय जी ने बोला कि वो 2 साल वो रहे उनके साथ, लेकिन उनको घुटन महसूस हो रही थी, कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो कार्य करने जाते थे तो उसमें अवरोध पैदा किया जाता था। तो जो भी उन्होंने फैसला किया, स्वागत योग्य, हमने प्रथम दिन ही कह दिया था कि वो स्वागत योग्य है। और कल जब इन्होंने उनसे नाता तोड़ा तो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम इनके साथ रिश्ता जोड़ेंगे पुनः। हड़बड़ी दिखी थी, इसीलिए लोगों के मन में आशंकाएं उठी। लेकिन प्रेमचंद जी, ये बताइए कि राहुल गांधी बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि विश्वासघात है, विश्वासघात है, विश्वासघात है, नीतीश कुमार को हर तरफ से घेर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को जो उन्होंने किया था, जिन चीजों को लेकर उन पर सवाल उठे थे, जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं और आप पर कोई आरोप लगा है तो निश्चित तौर पे उस पर आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रश्न है उस पर मैं आने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 3 पार्टियों ने बिहार में एक गठबंधन बनाया था, महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों पार्टी शामिल थी, उसका एक बड़ा मकसद था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। और बिहार की जनता ने हमें बड़ा मैंडेट दिया। आज वो मैंडेट, वो जनादेश कहीं न कहीं, सांप्रदायिकता, देखिए, आप भी कैंपेन के समय आई थी बिहार में एक ही इशू था कि हमें भाजपा को रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ कैंपेन को लीड कर रहे थे। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को परास्त किया, भाजपा को पराजय मिली बहुत बड़ी, और हमारे गठबंधन को जीत मिली। वो जीत बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए या बीजेपी से मिलकर सत्ता में बैठ जाएं, इसके लिए गठबंधन को नहीं मिला था। यह जनादेश का अपमान हुआ। सांप्रदायिकता ज्यादा बड़ा मुद्दा है या विकास? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, और हमारे राज्य का बदनामी हो रहा था अदर राज्य में, और हम अपने राज्य का बदनामी नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत। दूसरा पक्ष आप आइए, खड़ी हुई। नीतीश कुमार ने जब भाजपा का साथ छोड़ा तो उनका मुद्दा सांप्रदायिकता था,
आज उनका मुद्दा भ्रष्टाचार है, कल मुद्दा कुछ तीसरा होगा। नीतीश कुमार सबका साथ छोड़ेंगे। उससे गद्दार और उनसे अविश्वासी लोग बिहार देश के धरती में नहीं है। नहीं, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट सिंपल सा है। इस मैंडेट का जो जनादेश हमको मिला था, वो जनादेश कहता था कि हम किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। नंबर 2, नीतीश जी ने खुद कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नंबर 3 जो सबसे वाइटल पॉइंट है, वो क्या था कि आप गठबंधन के अकेले पार्टी हैं, गठबंधन को बहुमत मिला है, सिर्फ नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिला है। आप कैसे निर्णय ले लिए बिना कांग्रेस और आरजेडी को कॉन्फिडेंस में लिए, और आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया? मिलने गए थे ना? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने तेजस्वी यादव के मसले पर राहुल गांधी जी से कोई बात नहीं की। मैं इसको आधिकारिक तौर पे कहता हूँ। तो सिर्फ हालचाल पूछकर चले आए। महागठबंधन जब बना था तो महागठबंधन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी तीनों दलों ने नीतीश कुमार को दी थी और उनके नेतृत्व में आस्था बनाई थी, और बिहार में यह मैसेज गया था कि नीतीश कुमार इस महागठबंधन के मुखिया होंगे, और इस महागठबंधन को क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार के चेहरे पे मिली थी, न कि किसी और चीज पे। तीनों पार्टी का योगदान था, तीनों पार्टी का योगदान। अब ये शांत रहिए, बोलने दीजिए। हाँ, एक बात समझ लें आप, जनता दल यू बड़ी ताकतवर पार्टी है। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनको मात्र 14 या 15% वोट आया था। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस थी जिसकी वजह से वो सत्ता में आ गए थे, और कोई दूसरा वोट नहीं था। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि ये बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो इन सवालों को लेकर तीनों पार्टी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? तीनों पार्टी के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया? तीनों पार्टी के लीडरों से मीटिंग क्यों नहीं की? और अगर तेजस्वी भ्रष्टाचारी था तो उनको अपने मंत्रालय से क्यों नहीं निकाला? ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन अंदर से बेईमानी थी। और ये प्लानिंग एक दिन में नहीं होती है, ये 1 साल से षड्यंत्र था महागठबंधन को तोड़ने का और बीजेपी से हाथ मिलाने का। अजय जी, मैं बहुत छोटे में आपसे जवाब इसलिए चाहूंगी क्योंकि अब वो हो चुका है, अब वो टूट चुका है, और अब ये सवाल हम उठा रहे हैं कि गठबंधन जिस मुद्दे पर बदला है नीतीश कुमार ने, क्या उससे बिहार बदलेगा? बिहार निश्चित रूप से बदलेगा। और मैं फातमी साहब को याद दिला दूं, मुझे 2014 की याद दिला रहे हैं कि हमारी क्या दशा हुई थी, तो मैं दुर्दशा जरा याद दिलाता हूं 2010 का, जब 2010 में राजद, कांग्रेस और लोजपा तीनों मिल के लड़ी थी और 23 सीट पे सिमट गए थे। इसलिए इतिहास अपना भी याद रखना चाहिए, और राजनीति वक्त के साथ परिवर्तन होता है, और आज फिर परिवर्तन हो रहा है, और आज फिर परिवर्तन हो रहा है। वोट की बात कर रहे हैं, 30% वोट आया था हमें। अच्छा, ये सुनना, वो राजनीतिक ग्रुप से है, उनका हल्ला करना अधिकार है। आप लोग छात्र हैं, आप लोग संयम रखें। हाँ। 2015 का जो विधानसभा हो रहा था, वो ऐसी साहब को बोला जा रहा था बीजेपी का एजेंट है। आज पूरा देश जान गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट है। और नीतीश जी बतलाएं कि 14 केंद्र मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप है, भाजपा के मंत्रियों पे। अब इधर आइए, इधर आइए, बताइए। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ये गठबंधन के लिए बहुत अच्छे थे, और आज इस्तीफा दे दिए हैं, तो 2 दिन अब क्यों बोल रहे हैं कि ये गलत है? ये इसलिए अच्छे थे। मैं एक छोटे से ब्रेक बिहार के लिए की जनता ने, प्रेमचंद जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ से सवाल उठ रहा है, वो भी वाजिब है कि नीतीश कुमार जिसके दूसरी साइड जाते हैं उसके लिए दूसरे के लिए बुरे क्यों हो रहे हैं? आज 24 घंटे में बिहार में सत्ता बदल गई है, यानी पार्टी एक वही है, चेहरा वही है, गठबंधन बदल गया है। कितनी बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन ब्रेक से पहले जो 2 आवाजें उठी थी यहां से, फातमी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसा क्यों हो जाता है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ते ही, उनका साथ छूटते ही वो सबसे बड़े विलेन बन गए? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोग नहीं बोल रहे। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि नीतीश जी का डीएनए ही कुछ गड़बड़ है, कहा था। तो अब आप मोदी जी से हामी भर रहे हैं। और नीतीश जी ने कहा था इलेक्शन के दौरान कि मैं जहर खा लूंगा, हाँ। लेकिन मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाऊंगा। एक ही दूसरे ने एक दूसरे के लिए कहा है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार जी का तो डीएनए खराब ही था, तो दूसरा जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी डीएनए खराब है, दोनों मिल गया। ठीक है। दोनों डीएनए एक था, दोनों एक साथ मिल गया, इसमें हम लोग दोनों बात मान लिए। अब बताइए लालू जी ने नीतीश जी के लिए क्या कहा था? इसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। गठबंधन से पहले क्या कहा था? सुनिए जरा मैडम, एक मिनट सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी को तो मैं नोबेल, मेरे हाथ में तो नोबेल प्राइज दे दे। इतना बड़ा काम 5 घंटे के अंदर 2 अच्छे साथी को छोड़ करके, एक ऐसा जिसने कहा था तुम्हारा डीएनए खराब है उससे हाथ मिला ले, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज के लिए आप भी रिकमेंड कीजिए और हम लोग भी कर देंगे अपने तरफ से। किसने कहा था नीतीश कुमार गजब का काम है। किसने कहा था? और विकास की बात मत करिए मैडम, सुनिए विकास, यहाँ पर विकास की बात मत करिए। आप छोड़िए, ये विकास से बड़ा मुद्दा होता है धोखा। उन्होंने पूरे राज्य के साथ धोखा दिया है, पूरे मुल्क को धोखा दिया है, हाँ। और गरीबों को धोखा दिया है। चुनाव जो तो कौन जीत रहा है? अंदर दलित पीछे बैठे हैं, उनको धोखा दिया उन्होंने। साहब को धन्यवाद, वो नोबेल प्राइज देने के लिए बात कर रहे हैं। फातमी साहब को पता होना चाहिए नोबेल प्राइज सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही मिलता है, तो बढ़िया है सर, ये मिल जाएगा। बहुत बड़ा काम है आपका, इसके लिए जरूर मिलना चाहिए आपको। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए इधर कितने दिन हुए हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए कितने दिन हुए हैं? मुद्दा ये है कि जो पोजीशन है इंडिया का, वो देखिए पूरे दूसरे देश के नज़र में, और जो बिहार का पोजीशन है अभी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे तब का, और दूसरे स्टेट के नज़र में बिहार का नज़रिया क्या है? ठीक है। हमें यहाँ का बिहार वासियों ने सब जो वोट दिया था महागठबंधन के प्रति दिया था, महागठबंधन के वोट दिया था, ना कि नीतीश कुमार जी को दिया था। जो विश्वास जो था यहाँ के नागरिकों ने वो तो गठबंधन के महागठबंधन के नाम का वोट। दिवेश जी, आपको ऐसा लगता है कि लोग अगर वाकई इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि महागठबंधन के नाम का वोट था, तो शायद वो कार्यकाल पूरा होता, साथ में चुनाव लड़के देखते कि क्या वाकई आप लोगों पर विश्वास था या फिर उस महागठबंधन पर था? श्वेता जी, अगर इससे पहले 2010 में हम नीतीश जी के साथ चुनाव लड़े और बहुत प्रचंड बहुमत से हम जीते थे। 2013 में हम ये गठबंधन टूट गया। उस समय नहीं, हाँ। मैं आप जो प्रश्न अभी जो कर रहे हैं, जो लोग अभी बोल रहे हैं, वो प्रश्न उस समय कहाँ था? उस समय तो जनता ने मैंडेट दिया था एनडीए को, वो टूट गया था। और अभी जो बातें कर रहे हैं कि मैंडेट दिया महागठबंधन को, वो टूट गया है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि 2013 में मैंडेट तो हम लोगों को मिला था और आपने तोड़ा, उसके बाद ज्वाइन किया। किन कामों में रुकावट आपको महसूस होती थी? नीतीश जी ने कहा कि मुझे इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। देखिए, राजनीति अवधारणा से चलती है। पॉलिटिक्स ऑलवेज रन्स इन परसेप्शन। पिछले जो कुछ दिनों से घटित हो रहा था बिहार में, और तमाम आपके न्यूज चैनल्स, पेपर और हर चीज की जो सुर्खियां बटोर रहा था, उसे कहीं ना कहीं ये परसेप्शन तो जा रहा था कि नीतीश कुमार, नीतीश परसेप्शन सही चलता है, जनता की जो अवधारणा है उसी पे चलता है, और कोई प्रोग्राम लागू नहीं हो सकता, कोई प्रोग्राम लागू नहीं हो सकता अगर आपका सेकंड मैन इन चार्ज पे इतने गंभीर आरोप लगे और उस आरोप की पुष्टिकरण नहीं हो रही हो और लोगों का मन बढ़ता है। मल्टीपल पावर सेंटर बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, साथी है उनको बोलने दीजिए। यदि नीतीश जी की नीयत ठीक है, हाँ। कि वो आदर्श की बात करते हैं, हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं, तो आप उस बीजेपी से हाथ क्यों मिला रहे हैं जिसके मंत्रिपरिषद में भी 13 लोग चार्ज सीटेड हैं, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं? फिर आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का है, उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, आप भाजपा से क्यों हाथ मिलाने गए? ये नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को कि आपका स्टैंड आखिर है क्या। आप सिर्फ कुर्सी के लिए हैं, सत्ता के लिए कुछ भी रह जाएगा। अगर धोखा दिया, अगर इतना बिहार की जाएंगे जनता को धोखा तो दिया। कांग्रेस का 2G कोयला सब देखना पड़ेगा ना। सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। एक सवाल मौजूद है, 3 साल हो गया, एक भी आदमी को नहीं पकड़ा। राहुल गांधी जी के कहना था कि 3-4 महीने से मुझे पता था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करेंगे,
और आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी क्या लालू जी को इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि लालू जी ने वीरभद्र सिंह की याद दिला दी थी इनको, इसलिए लालू जी मौन हो गए? ये सब आधारहीन बातें हैं, आधारहीन बात है। ये सब बात में कोई दम नहीं करप्शन है। पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस सबसे बड़ा चीज है, हम बेनामी प्रॉपर्टी के है? खिलाफ हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। जब भी हमारे किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया हमने कार्रवाई की है, लेकिन हम यह चीज दूसरे पर नहीं थोप सकते। नंबर 2, बिहार में जो हुआ है, अगर सिर्फ FIR हो जाए और FIR पर अगर इस्तीफा देना पड़े तो इस देश के किसी भी मंत्रिपरिषद में कोई आदमी नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। ये ऐसे पॉलिटिक्स ही चलता है। अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट चार्जशीट करे, चार्ज फ्रेम करे, अरेस्टिंग की नौबत आवे, तब की स्थिति और हो सकती है। लेकिन सिर्फ FIR पर आप कंपेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। मुकदमा और भ्रष्टाचार का मुकदमा में बहुत अंतर होता है। अगर आप पे भ्रष्टाचार का मुकदमा लगा है, कानून को इस तरह से अपने हितों के लिए तो आपको दुरुपयोग लोग मत लज्जा के करिए। साथ लोग कानून है, कानून हितों के लिए तो सारी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। मैं एक लड़की से छोटा सा, हाँ इधर आके बोलिए। मैम पिछले 3 साल से कोई तरक्की नहीं हुई। नीतीश कुमार जी बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बस अभी तक कुछ भी तरक्की नहीं हुआ है। मेन प्रॉब्लम होता है गर्ल्स को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होता है। बट अगर एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मैं तो यही बोलना चाहूंगी बिहार की तरफ से कि यही है वो नीतीश कुमार जो बिहार चाहता था। दिस इज द नीतीश कुमार वट एवर। चलिए अभी वाले नीतीश कुमार के 1 मिनट, आप लोगों की आवाज दरअसल राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू है, वो क्या कह रहे हैं वो हम सुना दें अपने दर्शकों को। आवाज आपकी ही है, घबराइए नहीं, सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने बातचीत में। मैं इस समय तेजस्वी यादव के साथ हूं, उनके घर पे राबड़ी देवी जी भी हैं, वो टीवी देख रही है, लगातार देख रही है क्या क्या हो रहा है। तेजस्वी जी ये बताइए, डू यू बिलीव दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, ये पूरा ड्रामा है जो चल रहा है? इसमें बिलीव करने की बात नहीं है, इसमें सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जिस हिसाब से कल का जो प्रकरण हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि पहले से सब कुछ तय था और इतने महीनों से ये भूमिका बनाई जा रही थी कि किस कारण को लेकर के ये महागठबंधन छोड़े। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं ये तेजस्वी एक बहाना था क्योंकि इनको बीजेपी में जाना था। तो और तेजस्वी एक बहाना था, लेकिन साथ साथ ये कहेंगे कि जो आरोप है वो भी बड़ी गंभीर है। देखिए, कोई आरोप जो है ये फर्जी आरोप है, ये कहीं स्टैंड करने वाला नहीं है। ये आरोप इसीलिए लगाया गया ताकि ये महागठबंधन को तोड़ा जाए और नीतीश जी के लिए एक बहाना ढूंढा जाए ताकि वो बीजेपी में जाए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक भाषण तैयार किया जाए कि वो बिहार आए तो किस मुंह से आए। केस क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ न कुछ तो सबूत होंगे ना, केस बगैर सबूत के कर रहे हैं। मर्डर केस था तो कैसे इस्तीफा ले लिए? मर्डर केस उनका पर ठीक है, मर्डर केस है नीतीश कुमार पर, वो कैसे वोट ले रहे हैं? कैसे इतना 9 साल से मुख्यमंत्री कल तक थे ना सरकार में? मेरा ये कहना है कि कल तक तो आप उनके साथ सरकार में थे। अरे भाई, तो हम हाथ नहीं मिलाए थे, लालू जी हाथ नहीं मिलाए थे, नीतीश जी हाथ मिलाए थे। तो आपको लगता है गलती की आपने? आपको लगता है गलती? अरे मम्मी, हम लोग गलती किए, हाथ मिला के हम लोग गलती किए उनसे। सुन लो, तो आपको लगता है नीतीश धोखा देगी उनका? कह रहे आप कह रहे हैं नीतीश ने आपको आप सुन लीजिए, हम उन लोगों में से मानने वाले लोग हैं कि FIR अगर आप पे हम कर दें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोषी हैं। आप पे हम कर दें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोषी हैं। तो हम लोगों से कुछ राय लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, छोटे में। इधर लॉ एंड ऑर्डर जो था बिहार का बहुत ही दयनीय स्थिति उसका था। ठीक है, आप बताइए। बिहार में जो कुछ भी हुआ 5 डेज में, बिहार लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, जनता जानता है। लेकिन और जो भी घटित हुआ इन 2 सालों में, एवरीवन नोज। लेकिन जो आगे होगा वो पूर्ण तरह डेवलपमेंट के दिशा में ही होगा। मैम, अभी बीजेपी के प्रवक्ता सर जो भी हैं वो बोले कि नीतीश जी को घुटन हो रही थी तो वो बीजेपी में गए। पहले बीजेपी में थे तो घुटन हुई, तो फिर महागठबंधन में आए, फिर महागठबंधन में घुटन हुई तो फिर बीजेपी में गए। तो आगे बीजेपी। मेरा मैडम सबसे सवाल अलग है, मेरा सीधा सवाल आलोक जी से और बीजेपी के प्रवक्ता से है कि बिहार SSC की जो परीक्षाएं रद्द हुई, क्या वो परीक्षा होगी या नहीं होगी युवा के लिए और छात्र के लिए? अच्छा, आगे का जल्दी छोटे में। पहले बिहार में लिट्टी चोखा फेमस हुआ करता था और अब नीतीश का धोखा फेमस हो गया है।
चलिए, जुमलेबाजी के लिए नेताओं को बोलते हैं, खुद जुमलेबाजी करते हैं। लास्ट एक आदमी बताइए। नीतीश कुमार जो किए सही किए हैं, लेकिन एक चीज है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था जो सुधरा था 2010 में, जो शिक्षक का नियोजन हुआ 2016 तक भाजपा के साथ थे, लेकिन आज भी शिक्षा का स्थिति बिहार का बदतर है। कब सुधरेगा? ये सारे सवाल आप लोगों की दिशा में आ रहे हैं। जल्दी छोटे में एकदम पूछिए। मैम, आरजेडी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, गवर्नर को उनको पहले करना चाहिए था। गवर्नर से पूछेंगे, ये राज्यपाल की बात है, इसमें नहीं पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप बैठिए। हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इनमें से कई मुद्दे उठे हैं, कुछ आशंकाएं हैं लोगों को जो समर्थन भी कर रहे हैं कि कब रेल पर पटरी पर वापस लौटेगा। और आपसे फातमी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हिंसा हुई है उसका अधिकार किसने दिया? क्यों डीएम से मार पिटाई? कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मैं संक्षेप में आप सबसे छोटा छोटा उत्तर जानना चाहती हूँ। अब वो स्पेशल पैकेज आ जाएगा, हजारों करोड़ वाला स्पेशल पैकेज के कई कंपोनेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं और उनपे काम भी चल रहा है, जिसमें कई हाईवेज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है। उसके अलावा जहां भी केंद्र ने, आज भी नड्डा साहब ने कहा है कि जहां भी वित्तीय सहायता जिस बिंदुओं पे जरूरत होगी, केंद्र उसमें विल बी मोर देन फोर्थकमिंग इन हेल्पिंग द स्टेट। अब शिकायतों का कोई वजह नहीं रह गई है। केंद्र में भी आपकी ही सरकार हो गई है। श्वेता जी, लब्बो लोअब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों एक पेज पे आ गए हैं। तो 1+1 इज नॉट 2, 1+1 इज 11। अब बिहार 11 की गति से भागेगा। आपको उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को बुरा नहीं बोल रही है, आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार काम करते रहेंगे बिहार के लिए? देखिए, कोई भी अवसरवादी गठबंधन काम नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो घोर अवसरवादी कदम है। यह कोई विचारधारा या सिद्धांतों वाला कदम नहीं है। हम आज ये स्वीकार करते हैं कि हमारी विचारधारा की राजनीति पराजय हुई है, महागठबंधन की राजनीति की पराजय हुई है, लेकिन अवसरवादी राजनीति की जीत हुई है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भविष्य में नीतीश कुमार दोबारा आपके साथ आ सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से पल्टी मारते हैं, इस बात की संभावना है ही, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। ये सबसे बड़ी चीज है। फातमी जी, जिन तस्वीरों को आप नकार रहे हैं वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है कि एक डीएम की किस तरीके से पिटाई करते हैं। वो जो आप महारैला कर रहे हैं, इसका जवाब दे दूं मैडम, फिर उस पे नहीं, इनका जवाब आपको देना ही नहीं है। नहीं, आप पहले सुन लें। आपको आरजेडी का जवाब देना है। आरजेडी का ही जवाब दे रहा हूं मैडम। 1.25 लाख करोड़ किधर है जानना चाहती है बिहार। अभी नीतीश कुमार जी ने कोई 2 हफ्ते पहले ही उसका जिक्र किया था। नंबर 1, आज ये नौजवान यहाँ चिल्ला रहे हैं मोदी जी के लिए और इस नए गठबंधन के लिए। 20 लाख इंजीनियर बेरोजगार है इस मुल्क में। कश्मीर जल रहा है, दोनों सरहद पे फौजें खड़ी हुई हैं। कहाँ है काला धन और कहाँ है काला धन, बताओ मुल्क के अंदर। डीएम को मारने का हक आरजेडी के कार्यकर्ताओं को किसने दिया? अरे इसके पीछे मत छुपिए आप। देखिए मैडम, उस गुंडागर्दी का आरोप अगर लगता है तो उसके पीछे मत छुपिए। 2 गलत लोगों के मिल जाने से अच्छा काम नहीं हो सकता। ये समझ लें। 2 जवाब दरअसल राजनेताओं से उसी का आएगा जिसका वो जवाब देना चाहते हैं। एक धड़ा है, वो विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ मिलके उनका बेहतर भविष्य लिख सकते हैं। एक धड़ा ये कहता है कि नीतीश कुमार हो गए हैं एक्सपोज और वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। लेकिन जो फैसला है, जो निर्णय है, वो सिर्फ वक्त के साथ हो पाएगा। देखना ये है कि बाकी बचे हुए महीनों में ये जो जोड़ी अब जमी है और ये जो जोड़ी टूटी है, वो क्या इतिहास लिखेगी बिहार के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।